गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड और PANS। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हर एक साल बीच करके गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और कंसर्न यूनिवर्सिटी में आते हैं। इससे आपको मैं बता दूं कि 30 मार्क्स तो फिक्स है। नर्वस सिस्टम जो है ना, 30 मार्क्स के क्वेश्चन तक के आते हैं नर्वस सिस्टम से। ठीक है, 50 मार्क्स में से, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इज ए ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड किसका ऑर्गन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सिचुएटेड होता है किसमें? अपर 2/3 ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में। कहाँ सिचुएटेड होता है? अपर 2/3 ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, ये साइलेंड्रिकल और इलोंगेटेड होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, प्रेजेंट होता है फॉलोइंग फीचर्स। फॉलोइंग एक्सटर्नल फीचर होता है कि अगर फीसर और सल्की होगा, अटैचमेंट ऑफ स्पाइनल नर्व रूट होगा और इनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होगा। ठीक है, फीसर एंड सल्की की बात करें तो इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो पोजेज करता है कि इंटीरियर मीडियन फीसर को ऑन आइदर साइड ऑफ इंटीरियर मीडियन फीसर, इट क्या होता है? प्रेजेंट करता है कि एंटेरोलेटरल सल्की को जो प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्टेरियर एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? पोस्टेरियर मीडियन सल्की। देखिए, याद करना बहुत ही आसान है। पोस्टेरियर एस्पेक्ट जो होता है ना स्पाइनल कॉर्ड को, वो पोस्टेरियर मीडियन सल्की को करेगा और एंटेरियर जो होगा वो किसे? एंटेरोलेटरल सल्की को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या? अटैचमेंट की। तो अटैचमेंट ऑफ स्पाइनल नर्व रूट की बात करें तो इंटीरियर और पोस्टेरियर रूट जो होता है ना स्पाइनल नर्व का, वो यूनाइट करके विद इन द इंटरवर्टिब्रल फोरामिन के साथ। किसके साथ? इंटीरियर और पोस्टेरियर रूट जो होता है ना स्पाइनल नर्व का, वो यूनाइट करता है किसके साथ? द इंटरवर्टिब्रल फोरामिन के साथ। ठीक है, इंटीरियर रूट जो होता है ना फॉर्म करता है 3 से 4 रूटलेट्स। इंटीरियर रूट क्या करता है? 3 से 4 रूटलेट्स फॉर्म करता है। और पोस्टेरियर रूट जो होता है ना, वो जो होता है ना फॉर्म होता है सेवरल रूटलेट्स के द्वारा। पोस्टेरियर इंटीरियर रूट जो होता है ना फॉर्म किसके द्वारा होता है? इंटीरियर रूट जो होता है फॉर्म होता है 3 से 4 रूटलेट्स के द्वारा, जबकि पोस्टेरियर रूट जो होता है ना वो फॉर्म होता है सेवरल रूटलेट्स के द्वारा। ठीक है, जो अटैच्ड होता है किससे? पोस्टेरियर लेटरल सल्कस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। किससे अटैच्ड होता है? तो अटैच्ड होता है पोस्टेरियर लेटरल सल्कस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है प्रेजेंट होता है 2 इनलार्जमेंट, सर्विकल इनलार्जमेंट और लंबर इनलार्जमेंट। ठीक है, सर्विकल इनलार्जमेंट की बात करें तो इन द रीजन ऑफ C5T1। किस रीजन में? C5T1 में क्या होगा? C5T1 स्पाइनल सेगमेंट में सर्विकल इनलार्जमेंट होगा। दिस सेगमेंट क्या होता है? फॉर्म करता है किसको? ब्रैकियल प्लेक्सस को फॉर्म करता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसका? लंबर इनलार्जमेंट की। किसकी बात करेंगे हम लोग? लंबर इनलार्जमेंट की। लंबर इनलार्जमेंट क्या होता है? रीजन ऑफ L2 से S3 स्पाइनल सेगमेंट में होता है। ठीक है, द नर्व एराइजिंग होता है ना, दिस सेगमेंट फॉर्म करता है किसका? लंबर प्लेक्सस का। ठीक है, अब बात करते हैं क्या इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रे मैटर जो होता है इंटरनली फॉर्म्स करेगा एच शेप्ड मास का फॉर्मेशन करता है सेंटर में। ग्रे मैटर किसका फॉर्मेशन करेगा? तो एच शेप्ड मास का। किसमें? तो सेंटर में। ग्रे मैटर डिवाइडेड करता है, डिवाइडेड इनटू 3 कॉलम में। ग्रे मैटर क्या होता है? डिवाइडेड होता है किसमें? 3 कॉलम में। इंटीरियर ग्रे कॉलम, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम और लेटरल ग्रे कॉलम। ठीक है, अब बात करते थे इन सेंटर देयर इज ए कनाल। सेंटर में एक कनाल होता है जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर में एक कनाल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ना, वो सर्कुलेट करता है किसमें? सेंट्रल कनाल में, और नूरिश करता है किसको? स्पाइनल सेल को नूरिश करता है। ठीक है, अब व्हाइट मैटर की बात करें तो व्हाइट मैटर फॉर्म करता है पेरिफेरल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। व्हाइट मैटर किसका कौन सा पार्ट फॉर्मेशन करता है? पेरिफेरल पार्ट का फॉर्मेशन करता है व्हाइट मैटर। अब बात करते हैं व्हाइट मैटर जो डिवाइड होता है 3 कॉलम में। इंटीरियर व्हाइट कॉलम, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम और लेटरल व्हाइट कॉलम में। ठीक है, अब इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर। ये कंसिस्ट करता है क्या? ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर नोन एज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और सिगमेंटल आर्टरी, ये याद रखना है, पूछा जा चुका है 2 मार्क्स में। अब PNS की बात करें तो PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व। सबसे पहले ये मेड अप ऑफ द 2 सेंटेंस। अब हम इसको याद करेंगे कि 2 सेंटेंस है। ठीक है, इससे पहला की जो क्रेनियल नर्व जो 12 पेयर है उसको कैसे याद रखें? वन ऑफ आवर ट्रेंड टीचर आस्क्ड फॉर ए गुड व्हीकल एंड हॉर्स। ठीक है, ये 12 का कोड है। ठीक है, अब सेंसरी मोटर का कोड हो गया सम सेज मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बैड बिजनेस मैरी
बैड बिजनेस मैरी मनी, ठीक है। इसी कोड से हम पूरे जो है ना क्रेनियल नर्व को, जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है उसको याद करेंगे, ठीक है। ओ वन, वन मतलब ओ मतलब ओल्फैक्ट्री, और ये क्या होगा सॉम मतलब सेंसरी होगा। ऑफ का मतलब होता है ऑप्टिक, ऑफ कोड के मतलब क्या हो गया ऑप्टिक, ठीक है। और इससे क्या होगा सेज का मतलब हो गया सेंसरी। आवर का मतलब ओक्लूमोटर, ठीक है, ओक्लूमोटर। ये कैसा होगा मैरी मतलब मोटर। ट्रेंड का मतलब ट्रोकेलियर हो गया, ठीक है। ट्रेंड का मतलब क्या हो गया ट्रोकेलियर नर्व की बात कर रहे हैं। तो क्या मनी मतलब मोटर होगा। और क्या है टीचर का मतलब क्या होता है ट्राइजर्मिनल, टीचर मतलब ट्राइजर्मिनल, जो बट मतलब बोथ। उसके बाद क्या होता है आस्क्ड मतलब क्या हो गया कि एब्डुसेंट, आस्क मतलब क्या हो गया एब्डुसेंट, ठीक है, एब्डुसेंट हो गया। कैसा माई मतलब मोटर, ठीक है। उसके बाद क्या फोर का मतलब होता है फेसियल, क्या होता है फेसियल का मतलब क्या हो गया ब्रदर मतलब फेसियल क्या हो गया बोथ हो गया। ये मतलब ऑडेटरी क्या हो गया ये सेज से मतलब सेंसरी, क्या हो ऑडेटरी कैसा होगा सेंसरी, ठीक है। उसके बाद गुड मतलब क्या था ग्लोसो फेरेंजियल, गुड मतलब क्या था ग्लोसो फेरेंजियल, और इसमें क्या ग्लोसो फेरेंजियल गुड, और यहाँ पे बैड, तो बैड का मतलब क्या हो गया बैड का मतलब बोथ दोनों में होगा। वेहिकल का मतलब क्या भेगस नर्व। बिजनेस का मतलब बोथ मोटर और सेंसरी बोथ। एंड हॉर्स, एंड की बात करें तो एक्सेसरी नर्व में क्या होता है मैरी मतलब मोटर। और हॉर्स का मतलब मनी मतलब मोटर। ये क्लियर हो गया। इसी कोड से आप याद करना है, ठीक है। 2-3 बार माइंड में रिकॉल करोगे ना तो पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबके फंक्शंस देखेंगे लोकेशन के साथ, ठीक है। तो देखिए ऑल्फैक्ट्री नर्व हो गया, सेंसरी है, फोर ब्रेन नर्व ऑफ स्मेल का फंक्शन हो गया। ऑप्टिक नर्व, इसका टाइप्स कैसा सेंसरी टाइप हो गया, लोकेशन कहाँ होगा फोर ब्रेन में होगा। और नर्व ऑफ विजन पहला दोनों फोर ब्रेन में। ओक्लोमोटर मोटर मिड ब्रेन में। आई मसल एक्सेप्ट सुपीरियर ओब्लिक एंड लेटरल रेक्टस को छोड़ करके। प्रोकेलियर नर्व मोटर होता है, ठीक है, मिड ब्रेन टू सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइजर्मिनल नर्व क्या था बोथ मोटर और सेंसरी होता है। ये इसका साइड का होता है पोन्स होता है, ठीक है। 3 ब्रांचेज होता है ऑप्थेल्मिक मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ब्रांच होता है, ठीक है। अब डुसेंट नर्व मोटर होता है पोन्स को क्या था टू लेटरल रेक्टस को सप्लाई कर, टू लेटरल रेक्टस इसका फंक्शन हो गया। फेशियल नर्व बोथ पोन्स मोटर क्या होता है फेशियल मसल एंड लिंगुअल ग्लैंड को जो है ना मोटर इम्पल्स पहुंचाता है, ठीक है। और सेंसरी की बात करें तो इंटीरियर 2/3 ऑफ टॉनगी और सॉफ्ट पैलेट को पहुंचाता है, ठीक है। वेस्टिबुलो कल्चियर नर्व की बात करें तो बात करते हैं वेस्टिबुलो कल्चियर नर्व की बात करें, ठीक है। तो ये सेंसरी होता है, ठीक है। और ये क्या करता है जिसको बात है वेस्टिबुलो कल्चियर नर्व, या इसी को हम ऑडिटरी नर्व बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको ऑडिटरी नर्व बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है सेंसरी होता है पोन्स होता है, नर्व ऑफ हियरिंग होता है ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व बोथ होता है, मोडला एब्लंगाटा को पहुंचाता है। मोटर इम्पल्स किसको पहुंचाता है फेरेंजियल मसल और पैरेटरी ग्लैंड को। सेंसरी क्या होता है पोस्टेरियर 1/3 ऑफ टॉनगी टंसिल फेरिंग्स कैरोटिड साइनस एंड बॉडी को सप्लाई करता है, ठीक है। अब बात करते हैं वेगस नर्व क्या होता है बोथ मोटर और सेंसरी दोनों होता है। मोडला एब्लंगाटा में पाया जाता है और थोरेक्स और एब्डोमिनल विसरा को इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेसरी नर्व मोटर होता है मोडला एब्लंगाटा इसका लोकेशन होता है। ये क्या होता है स्टेर्नोमेस्टोइड ट्रेपीजियस और कंस्ट्रिक्टर मसल हो पे एक्ट करेगा। हाइपोग्लोसल नर्व मोटर होता है मिडला एब्लंगाटा पे एक्ट करता है रहता लोकेशन होता है। और मसल ऑफ नेक और टॉनग्यू पे एक्ट करता है, ठीक है। ये आपको 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा अच्छे से। अब बात करते हैं स्पाइनल नर्व क्या होता है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होता है। क्लासिफाइड करते हैं सर्विकल स्पाइनल नर्व 8 पेयर, थोरासिक स्पाइनल नर्व 12 पेयर, ठीक है। लंबर स्पाइनल नर्व 5 पेयर, सेक्रल स्पाइनल नर्व 5 पेयर और कॉकेजियल 1, यानी 8 12 551 ऐसे करके याद कर सकते हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विकल प्लेक्सस जो होता है ना ये फॉर्म होता है वेंट्रल रैमी ऑफ अपर 4 सर्विकल नर्व के द्वारा। C1 से C4 तक के नर्व को मिल करके क्या बनाता है सर्विकल प्लेक्सस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। द वेंट्रल रैमी ऑफ C2 C4 डिवाइड करता है इनटू अपर एंड लोअर ब्रांचेज में, ठीक है। और वेंट्रल रैमस ऑफ C1 एंड ब्रांच ऑफ C2 to C4 ventral rami are connected with one another to form 3 loops. Hence cervical plexus is also called plexus of loops बोलते हैं। क्यों देखो C1 का रैमी
वेंट्रल रैमस ऑफ C1 और ब्रांच ऑफ C2 C4 क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ करके लूप्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेक्सस ऑफ लूप्स बोलते हैं, ठीक। और फर्स्ट लूप्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड, द रिमेनिंग 2 लूप्स आर डायरेक्टेड बैकवर्ड। 3 लूप था ना, उसमें से एक लूप क्या होता है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड होगा और 2 लूप जो होता है डायरेक्टेड बैकवर्ड होगा। रिलेशन की बात करें तो देखो, द सर्विकल प्लेक्सस लाइज करता है लेवेटर स्कैपुली, ठीक है, इंटरनल जोगुलर वेन और स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड, ठीक है, ये रिलेशंस हो गया। ब्रांच की बात करें तो इट्स ब्रांचेज आर अरेंज इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ग्रुप्स में। सुपरफिशियल ब्रांचेज जो होता है ना, वो कहाँ कहाँ जाए सब पहुँचेगा, तो स्किन ऑफ द हेड, नेक एंड थोरेक्स सब, ठीक है, किस किस में, तो सुपरफिशियल ब्रांच कहाँ कहाँ पहुँचेगा, स्किन ऑफ द हेड, नेक एंड थोरेक्स। डीप ब्रांचेस को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, एक होता है कम्युनिकेटिंग ब्रांच और दूसरा होता है मस्कुलर ब्रांच, ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिकेटिंग ब्रांच कहाँ जाता है, तो C2 टू C3 और C4। C2 क्या जाएगा किस, स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड को, और C3 C4 किसको में से पहुँचेगा, ट्रेपेजियस में। C3 C4 किस में, ट्रेपेजियस मसल में, और C2 किस में, स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड में, ठीक है। और मस्कुलर ब्रांचेस क्या होता है, सम मसल ऑफ द नेक को पहुँचता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेनिक नर्व, क्या होता है, इट इज़ द ओनली मोटर नर्व होता है, क्या होता है, इट इज़ द ओनली मोटर नर्व जो सप्लाई करता है किसको, डायफ्राम को। ये फॉर्म होता है वेंट्रल रैमी ऑफ C3 C4 और C5 से फॉर्म्ड होता है, ठीक है, फ्रेनिक नर्व। अब हम पढ़ेंगे ब्रैकियल प्लेक्सस, क्या होता है, ब्रैकियल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस जो होता है ना, फॉर्म होता है वेंट्रल रैमी ऑफ द C5 C6 C7 C8 और T1 स्पाइनल नर्व से बनता है, ठीक है। इसके बाद करते हैं कंपोनेंट की बात करें तो ब्रैकियल प्लेक्सस कंसिस्ट करता है 4 कंपोनेंट, रूट, ट्रंक, डिवीजन और कॉर्ड, ठीक है। रूट एंड ट्रंक जो होता है ना, लोकेटेड होता है नेक में, कहाँ लोकेटेड होता है, रूट एंड ट्रंक लोकेटेड कहाँ होता है, तो नेक में। और डिवीजन लोकेटेड बिहाइंड द क्लेविकल, क्लेविकल के पीछे लोकेटेड होता है, ठीक है। और कॉर्ड लोकेटेड होता है किसमें, एक जीला में लोकेटेड होता है, ठीक है। और रूट्स की बात करते हैं, रूट कॉन्स्टिट्यूटेड करते हैं इंटीरियर प्राइमरी रैमी ऑफ C5 टू T1 स्पाइनल नर्व, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रंक, ट्रंक की बात करें तो द 3 ट्रंक्स आर फॉर्म्ड एज फॉलोज, C5 C6 रूट्स ज्वाइन टू फॉर्म करेगा अपर ट्रंक, C5 C6 रूट्स जो होगा ना ज्वाइन करके क्या करेगा, अपर ट्रंक का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। C7 रूट जो होता है ना फॉर्म करेगा मिडिल ट्रंक का, और C8 T1 क्या लोअर ट्रंक का फॉर्मेशन करेगा। इसका फ्लो चार्ट से भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिवीजन की बात करें तो इच ट्रंक जो होता है डिवाइडेड होता है किसमें, डिवीजन की बात है इंटीरियर और पोस्टेरियर डिवीजन, किस किस डिवीजन में, इंटीरियर पोस्टेरियर डिवीजन में। कॉर्ड बात करते हैं क्या, कॉर्ड, द 3 कॉर्ड जो होता है ना फॉर्म एज फॉलोज, इंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर और मिडिल ट्रंक यूनाइट करके लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। इंटीरियर डिवीजन होता है ना अपर और मिडिल ट्रंक का यूनाइट करके क्या लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। इंटीरियर डिवीजन जो होता है ना फॉर्म करता है किसका, इंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक जो होता है ना वो कंटिन्यू करता है मीडियल कॉर्ड में, ठीक है। पोस्टेरियर डिवीजन ऑफ 3 ट्रंक यूनाइट करके क्या होता है, पोस्टेरियर कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रांचेज की, तो फ्रॉम रूट से क्या, थोरासिक नर्व और स्केपुलर नर्व, रूट, ठीक है। और ट्रंक से क्या, सब स्केपुलर नर्व और सब क्लेवियस नर्व होगा। अब देखिए ब्रैकियल प्लेक्सस के फ्लो चार्ट को आप अच्छे से देखिए, ठीक है, और समझिए किसके रूट्स जो होता है ना, रूट्स की देखिए C5 C6 C7 C8 T1, तो C5 और C6 मिलके क्या बनाता है, तो क्या बनता है, सुपीरियर बनाता है, ठीक है। C7 और C8 मिलके मिडल बनाता है, ठीक है। सुपीरियर मतलब सुपीरियर बनाता है या अपर बोल सकते हो, ठीक है। और C7 C8 मिलके मिडल बनाता है, ठीक है। और C7 मिडल बनाता है, सॉरी, और C8 T1 जो होता है ना इन्फेरियर या लोअर बनाता है। लोअर किसका, ये रूट वाला पार्ट कौन कौन हो गया, C5 C6 C7 C8 T1, ये रूट का फॉर्मेशन हो गया। ट्रंक कौन कौन हो गया, तो सुपेरियर ट्रंक किससे बना, तो C5, सुपेरियर ट्रंक को फिर से समझते हैं, सुपेरियर ट्रंक C5 C6 मिलकर सुपेरियर ट्रंक या अपर ट्रंक, C7 क्या मिडिल ट्रंक का फॉर्मेशन किया, C8 T1 क्या इन्फेरियर ट्रंक का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब फिर इसका फर्दर डिवीजन होगा, कौन कौन फर्दर डिवीजन होगा, इंटीरियर पोस्टेरियर में। देखिए ये इंटीरियर हो गया, ये पोस्टेरियर हो गया, इसका भी देखिए इंटीरियर हो गया पोस्टेरियर हो गया। अब देखिए इन्फेरियर का भी ये पोस्टेरियर इंटीरियर हो गया, ठीक है। और ये डिवीजन हो गया तीनों का, तो 6 डिवीजन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीरियर, ठीक है, अपर का सुपेरियर का इंटीरियर और मिडिल का इंटीरियर मिल करके लेटरल का फॉर्मेशन किया, यानी लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया, लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन कौन कौन किया, देखिए फिर से हम इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए इंटीरियर और मिडिल का इंटीरियर, सुपेरियर का इंटीरियर और मिडिल का इंटीरियर मिल करके लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन किया। इसका फॉर्मेशन किया, लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन किया। देखिए
फिर देखिए पोस्टेरियर, सुपीरियर का पोस्टेरियर, मिडिल का पोस्टेरियर और इन्फेरियर का पोस्टेरियर, तीनों मिलकर के पोस्टेरियर कॉर्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब देखिए बच गया लास्ट में बेचारा अकेला इन्फेरियर का एंटेरियर मिलकर के मीडियल कॉर्ड का फॉर्मेशन किया। अब इसके ब्रांचिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ब्रांचिंग की। तो देखिए लेटरल कॉर्ड की ब्रांचिंग देखिए, तो लेटरल का, तो लेटरल कॉर्ड का तो एक हो गया ये लेटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरा आपका हो गया मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, और तीसरा हो गया लिटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। क्लियर, 3 हो गया। अब हम पढ़ेंगे पोस्टेरियर कॉर्ड के ब्रांच का, किसके ब्रांच का, पोस्टेरियर कॉर्ड के ब्रांच का, ठीक है। तो पोस्टेरियर कॉर्ड के ब्रांच को देखिएगा तो अच्छे से देखिए, पहले क्या, अपर सब स्केपुलर नर्व, फिगर दिख रहा है अच्छे से, अपर सब स्केपुलर नर्व, दूसरा क्या है लोअर सब स्केपुलर नर्व, और तीसरा क्या है थोराकोडोर्सल नर्व, ठीक है, या इसको नर्व ऑफ लेटिस्मस डोर्साई भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इधर बच गया क्या, जिलरी नर्व और रेडियल नर्व, ये पांचों क्लियर हो गया, 5 ब्रांचेज इसका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे मीडियल का, तो देखिए मीडियल का क्या, मीडियल पेक्टोरल नर्व क्लियर हो गया, उसके बाद क्या था मीडियल ब्रांच ऑफ क्यूटेनियस नर्व, ठीक है, मीडियल ब्रांच ऑफ क्यूटेनियस नर्व, मीडियल ब्रांच ऑफ क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, अब मीडियल ब्रांच ऑफ क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या हो, अल्नर नर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये आपका हो गया ब्रेकियल प्लेक्सस। इसको 1-2 बार बैक कर करके देखिए वीडियो को, आपको अच्छे से ब्रेकियल प्लेक्सस यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लंबर प्लेक्सस को, ठीक है। तो देखिए लंबर प्लेक्सस जो होता है ना, फॉर्म होता है वेंट्रल रैमी ऑफ द L1 टू L4 स्पाइनल नर्व से, किससे, L1 टू L4 स्पाइनल नर्व से बनता है लंबर प्लेक्सस, ठीक है। लंबर प्लेक्सस लाइज करता है किसमें, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द पोसस मेजर मसल में, ठीक है। अब बात करते हैं द ब्रांच इमर्ज फ्रॉम द लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ मसल्स। इसके ब्रांच की बात करें तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इनिंगुअल नर्व जो इंटर करता है किसमें, तो लेटरल और इंटीरियर एब्डोमिनल वाल से इंटर करता है। जिनाइटोफिमोरल नर्व, जिनाइटोफिमोरल नर्व क्या होता है, देखो जिनाइटोफिमोरल नर्व जो होता है ना, इंटर्स करता है थाई बिहाइंड द इनिंगुअल लिगामेंट के जस्ट बिहाइंड साइड में, ठीक है। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई क्या होता है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। उसके बाद फिमोरल नर्व, फिमोरल नर्व क्या होता है, ये इंटर्स करता है थाई बिहाइंड द इनिंगुअल लिगामेंट से, ठीक है। ऑब्टूरेटर नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व क्या होता है, क्रॉस करता है पेल्विक ग्रिब्रिंग को इन फ्रंट ऑफ सेक्रोइलियक जॉइंट बिहाइंड द कॉमन इलियक वैसेस और एक्सेसरी ऑब्टूरेटर नर्व। अब इसको देख लीजिए ये कैसे बनता है, सब इसको समझिए अच्छे से। देखिए L4, L3, L2, L1 और T12 और L1, ठीक है। तो T12 डायरेक्टली क्या होता है, सब कोस्टल नर्व का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखिए L1 से 2 बनते हैं, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इनिंगुअल नर्व, ठीक है। और L2 से बनते हैं 2 ब्रांचिंग होती है, ठीक है, इसके जिनेटोफिमोरल नर्व और L2 से क्या हो गया, लेटरल क्यूटेनियस नर्व हो गया, ठीक है। अब देखिए L2, L3 और L4 ये तीनों मिलकर के क्या फीमोरल नर्व का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए L3, L4 क्या एक्सेसरी नर्व का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर से समझिए L2, L3, देखिए L2, L3 और L4 मिल करके किसका, फीमोरल नर्व का, और L3, L4 मिल करके एक्सेसरी नर्व का, क्लियर, कोई दिक्कत। और आगे हम देखते हैं सेक्रल प्लेक्सस को, ठीक है। सेक्रल प्लेक्सस जो तो फॉर्म होता है वेंट्रल रैमी ऑफ L4, L5, S1, S2, S3 नर्व से, ठीक है। सेक्रल प्लेक्सस लाइज इन फ्रंट ऑफ पिरिफॉर्मिस डीप टू द पेल्विक फेसिया इन द पोस्टेरियर वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस होता है, ठीक है। द L4 नर्व ज्वाइन करता है किसके साथ, L5 नर्व के साथ, तो फॉर्म करता है लंबो सेक्रल ट्रंक का फॉर्मेशन करता है। इसके ब्रांच की बात करें तो ब्रांच फ्रॉम द डोर्सल डिवीजन। अब डोर्सल डिवीजन से ब्रांच की बात करें तो देखिए सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, इन्फेरियर ग्लूटियल नर्व, नर्व टू पिरिफॉर्मिस और परपोरेटिव क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। इतना ही याद रखना, ज़्यादा याद रखोगे तो भूलोगे एग्जाम में बहुत। ब्रांच फ्रॉम वेंट्रल डिवीजन, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस, पेडंडल नर्व, मस्कुलर ब्रांच ऑफ पेरेनियल मसल, मस्कुलर ब्रांच टू पेरेनियल मसल और पेल्विक स्प्लिनिक नर्व। इतने नर्व होता है किससे, तो वेंट्रल डिवीजन से, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स की, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अच्छे से, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो होता है ना हमारे बॉडी का,
उसको ये कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? तो इन्वॉलंटरी कंट्रोल जो होता है ना हमारे बॉडी का, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? टू कंपोनेंट रखता है, एफरेंट और इफेरेंट। ठीक है, एफरेंट कंपोनेंट क्या होता है? आइडेंटिकल टू दैट ऑफ सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, बट इफरेंट कंपोनेंट क्या होता है? डिफर फ्रॉम सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के डिवीजन की बात करें तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो एराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड ओनली। कहाँ से एराइज होता है? स्पाइनल कॉर्ड ओनली से। ठीक है, अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो एराइज होता है किससे? ब्रेन से, एज वेल एज फॉर्म करता है किसका? स्पाइनल कॉर्ड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटेड एट ए टाइम ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के समय। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, फाइट फ्लाइट और इस सब कंडीशन में जब एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी सब कुछ को बढ़ा देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरो ट्रांसमीटर की बात करें तो ऑटोनोमिक नर्वस फाइबर ये रिलीज करता है न्यूरो ट्रांसमीटर एट न्यूरो नियर ऑर्गन के नियर। ठीक है, अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो चीज़ एसिटाइलकोलिन और नॉरएड्रेनालिन सीक्रेट करता है। ऑल द प्री गैंग्लियोनिक पारासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक फाइबर रिलीज करता है क्या? एसिटाइल कोलिन सीक्रेट करता है। ऑल द प्री गैंग्लियोनिक पारासिम्पैथेटिक फाइबर, सिंपैथेटिक फाइबर किसको? एसिटाइल कोलिन को। ठीक है, और जो पोस्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर किसको रिलीज करेगा? तो एसिटाइल कोलिन को ही सीक्रेट करेगा। ठीक है, ऑल द पोस्ट गैंग्लियोनिक पारासिम्पैथेटिक फाइबर सिर्फ एसिटाइल कोलिन सीक्रेट करता है, जबकि प्री गैंग्लियोनिक पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों एसिटाइल कोलिन सीक्रेट करता है। अब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा पोटेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछे जाता है, CSF का फुल फॉर्म बताइए। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कई बार पूछे जा चुके हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज समव्हाट सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा और इंटेस्टिनल फ्लूइड होता है। इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम विद इन द CNS। ठीक है, इट बात बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। किसको बात करता है? एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सब में। ठीक है, इन एन एडल्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ CSF क्या है? 150 ml होता है। ये प्रोटेक्ट करता है किसे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्कुलेशन की बात करें तो ये पूछे जाते हैं भाइवा में भी, एग्जाम में तो पूरे पूछे गए थे, इसी साल तो पूछे गए। CSF पासेस फ्रॉम इच लेटरल वेंट्रिकल टू द थर्ड वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल में फॉर्म होता है, तो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में पास होता है किसके द्वारा? तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा। और थर्ड वेंट्रिकल से पास करेगा फोर्थ वेंट्रिकल में, किसमें? तो सेरेब्रल एक्वाडक्ट के मदद से। ठीक है, और फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल से इट पास होगा किसमें? सब आर्केनवाइड स्पेस में। किसके द्वारा? मीडियल और लेटरल एपर्चर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। अब एब्जर्प्शन की बात करें तो CSF एब्जर्व चीफली थ्रू द ग्रेनुलेशन इन द सरफेस सुपीरियर सेजिटल साइनस के द्वारा। किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है? तो जो CSF फ्लूइड जो होता है ना, एब्जॉर्ब होता है चीफली किसके द्वारा? ग्रेनुलेशन जो होता है ना सुपीरियर सेजिटल साइनस में, और दस ड्रेन इनटू द क्रेनियल वेनस साइनस में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो इट इज ए प्रोटेक्टिव, क्या इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव, न्यूट्रिटिव और न्यूट्रिटिव पाथवे फॉर मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द CNS सिस्टम। ठीक है, इट रेगुलेट करता है वॉल्यूम ऑफ द क्रेनियल कैविटी के वॉल्यूम को भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन ऑफ CSF कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब CSF के प्रोडक्शन को अच्छे से समझते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ CSF की बात करें तो 80 से 90% CSF जो होता है ना प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? तो कोरोइड प्लेक्सस से विद इन द लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल में क्या होता है? कोरोइड प्लेक्सस से ना 80 से 90% CSF प्रोड्यूस होता है। रिमेनिंग CSF जो होता है प्रोड्यूस होता है कोरोइड प्लेक्सस इन द थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में। 80 से 90% कहाँ प्रोड्यूस होता है? कोरोइड प्लेक्सस ऑफ विद इन द लेटरल वेंट्रिकल से, कोरोइड प्लेक्सस से। ठीक है, और 10% से 10 से 20% जो होता है ना थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में प्रोड्यूस होता है कोरोइड प्लेक्सस से। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? अनसर्टेन होता है। ठीक है, अनिश्चित होती है। ठीक है, एवरेज अमाउंट ऑफ CSF फॉर्म्ड पर डे अबाउट 500 ml प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम भी कई बार पूछे जा चुके हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है लिम्बिक सिस्टम? कैसा होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म करता है लिम्बस और रिंग अराउंड द हाइलस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये ऑल्सो एक्ट करता है लिम्बिक लोब के,
ठीक है। फॉर्मली दिस इज कॉल्ड रेनिनोसेफलॉन बोलते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोलिंग बिहेवियर पैटर्न इन्वॉल्व इन हायर फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो क्या होता है, पहले कोर्टिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हिपोकैम्पस, पाइरिफॉर्म कॉर्टेक्स, ऑल्फैक्टरी पाथवे और ऑल्फैक्टरी एरिया, लिम्बिक कॉर्टेक्स, ठीक है। लिम्बिक कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेप्टल न्यूक्लियाई, थैलेमिक न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, कॉर्डेट न्यूक्लियाई और रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मिड ब्रेन, ये सब पार्टिसिपेट लेता है लिम्बिक सिस्टम के फॉर्मेशन में। और फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम की बात करते हैं, रेगुलेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, ऑल्फैक्शंस, रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक, रेगुलेशन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, इमोशनल स्टेट और मोटिवेशन, ये सब का फंक्शन किसका, लिम्बिक सिस्टम का है। ब्लड सप्लाई टू ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, ब्लड सप्लाई टू ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, द वर्टिब्रल आर्टरी एराइज फ्रॉम द सब क्लेवियन आर्टरी से, तो वर्टिब्रल आर्टरी से जो है ना एराइज होगा सब क्लेवियन आर्टरी से, वो सप्लाई करेगा। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो ब्रांच होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी का, वो सप्लाई करेगा इसको, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, ये वीडियो पूरा देखने के बाद कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लो, क्योंकि ये 25 से 30 मार्क्स का वीडियो है, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।